नमस्ते। कभी सोचा है कि एक छोटा सा शब्द कैसे किसी का पूरा अस्तित्व बदल सकता है? आज की इस खास चर्चा में हम सीधे हिमालय की ऊंचाइयों पर चलते हैं, जहां एक जिज्ञासु युवक और एक संत के बीच एक बेहद गहरा संवाद हुआ। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, इसने मंत्र जाप के पूरे रहस्य को खोल के रख दिया। इसे हम शब्द से शून्य तक की यात्रा कह सकते हैं। तो चलिए इस कमाल की कथा और इसके पीछे छिपे विज्ञान को बहुत ही करीब से समझते हैं। अब उस युवक के मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सी शंका थी। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि नाम जाप से मुक्ति मिलती है, लेकिन क्या सच में सिर्फ एक नाम को बार बार दोहराने मात्र से किसी का जीवन बदल सकता है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो ध्यान के मार्ग पर चलने वाले हर इंसान के दिमाग में कभी न कभी जरूर आता है। और यहीं से दरअसल उस पूरी चर्चा की शुरुआत होती है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। इस सवाल पर हिमालयन संत थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने जो कहा उसने पूरा नजरिया ही पलट दिया। उन्होंने कहा, यदि केवल शब्द दोहराने से सब कुछ हो जाता तो एक तोता इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी होता। असली रहस्य शब्द में नहीं, चेतना में छिपा है। ये बात अपने आप में इतनी गहरी है क्योंकि ये इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ एक रस्म या गिनती से हटाकर सीधे हमारी चेतना के विज्ञान से जोड़ देती है। तो चलिए इस पहले रहस्य की गहराई में उतरते हैं। आखिर ये नाम है क्या? संत ने समझाया कि इस संसार में हर वस्तु का एक नाम है, लेकिन ईश्वर का नाम किसी भाषा का आम शब्द नहीं है। वो एक कॉस्मिक एनर्जी सिग्नल है, एक वाइब्रेशन। उदाहरण के लिए राम शब्द को ही ले लीजिए। ये केवल अक्षर नहीं है। इसमें रा का अर्थ है प्रकाश या जागरण और मा का अर्थ है मौन या विलय, मतलब भीतर के अंधकार से निकलकर प्रकाश और शांति में प्रवेश करना। ये शब्द दरअसल मन को भीतर ले जाने वाले द्वार हैं। इससे अगर हम आज के विज्ञान की वेव थियरी से जोड़ें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारे शरीर के हर एक अंग की, चाहे वो दिल हो या दिमाग, अपनी एक बेसल फ्रीक्वेंसी होती है। सही तरीके से उच्चारित किए गए ये कॉस्मिक वाइब्रेशंस ब्रह्मांड की उन मूल फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करते हैं। ये एक ऐसा रेजोनेंस है जो आम बातचीत वाले शब्दों से कभी पैदा नहीं हो सकता। और यही वाइब्रेशन हमारे अंगों की फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करता है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि आम शब्दों और इन वाइब्रेशंस में कितना बड़ा फर्क है। तो फिर सवाल उठता है कि जाप दरअसल है क्या? ये हमारा दूसरा रहस्य है। जाप का मतलब आंखें बंद करके बिना सोचे समझे बस कुछ दोहराना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद है मन को एक ही दिशा में बहाना, विचारों की जो भीड़ लगातार उठ रही है उसे शांत करना और अपनी चेतना को पूरी तरह से केंद्रित करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नदी बिना किसी रुकावट के पूरे वेग से समंदर की ओर बहती चली जाती है, वैसे ही सही जाप आत्मा को परम चेतना की ओर ले जाता है। अब थोड़ा इसके फिजिकल टूल्स पर आते हैं। संत ने उस युवक को ध्यान करने के लिए एक माला दी, और इस माला के साथ जुड़ा है हमारा तीसरा बड़ा रहस्य, 108 का नंबर। अक्सर लोगों को लगता है कि माला सिर्फ मंत्रों की गिनती के लिए बनी है, लेकिन नहीं, इस 108 मनकों के पीछे एक बहुत ही विशाल और गहरा अर्थ छिपा हुआ है। अब इन नंबर्स का असली मतलब समझते हैं। 1 का मतलब है एकत्व, यानी उस परम सत्ता के साथ जुड़ना। 0 दर्शाता है शून्यता को, यानी अहंकार के पूरी तरह से मिट जाने को। और 8 प्रतीक है अनंत का। और सोचिए, ये धरती, सूरज और चांद के एस्ट्रोनॉमिकल रेशियो को भी खूबसूरती से रिफ्लेक्ट करता है। उदाहरण के लिए, धरती से सूरज की दूरी उसके डायमीटर का लगभग 108 गुना है। ये सीक्रेट ज्योमेट्री और वैदिक एस्ट्रोनॉमी का एकदम परफेक्ट संगम है। इसी माला को अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक बड़ा मन का अलग से होता है, जिसे सुमेरु कहते हैं। ये गुरु, अंतिम सत्य और परम चेतना का प्रतीक है। इसका एक बहुत बड़ा नियम है, जाप करते समय इस सुमेरु को कभी पार नहीं किया जाता। वहीं रुककर माला को पलट लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक फिजिकल रिमाइंडर है कि अपने अहंकार को कभी भी परम सत्य या गुरु से ऊपर नहीं रखना चाहिए। चौथा रहस्य बिल्कुल साइंटिफिक लेवल का है, जाप की फिजियोलॉजी। ध्यान के समय रीढ़ की हड्डी का सीधा होना आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारी चेतना का स्तंभ है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसी से जुड़ा है। जब रीढ़ सीधी होती है तो ऊर्जा बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर बह सकती है, और इसके साथ जुड़ी गहरी श्वास शरीर और मन के बीच एक पुल का काम करती है।
ये कोई आम बैठने का तरीका नहीं, बल्कि अंदरूनी बदलाव का एक सीधा रास्ता है। अब आते हैं 5वें रहस्य पर, जो आवाज से जुड़ा है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है वैखरी, जहां आवाज के साथ जाप किया जाता है। ये शरीर और कानों को जोड़ता है। दूसरा है उपांशु, जिसमें सिर्फ होंठ हिलते हैं, एक हल्की सी फुसफुसाहट होती है। और तीसरा है मानसिक, जहां मन के भीतर बिना किसी आवाज के जाप चलता है। जैसे साइकिल सीखते समय ट्रेनिंग व्हील्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। शुरुआत में बाहरी आवाज मन को भटकने से रोकती है, और धीरे धीरे ये मन को पूरी तरह भीतर ले जाती है, जहां ध्यान वास्तव में शुरू होता है। अब युवक ने वही सवाल पूछा जो ध्यान में बैठने वाले हर इंसान को परेशान करता है। जाप करते समय मन इतना भटकता क्यों है? और छठा रहस्य इसी का जवाब है। जो मन सदियों से बाहर भाग रहा है, वो अक्सर स्ट्रेस मोड में रहता है, जबकि एक केंद्रित मन जो मंत्र पर टिकता है, वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। नींद आना या बेचैनी होना ये रुकावटें नहीं हैं, ये तो बस ये बता रही हैं कि मन पहली बार भीतर आने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इनसे लड़ना नहीं है, बस वापस नाम में लौट आना है। इस विजुअल ज्योमेट्री को देखिए। जब ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है, तो अंतर्मन में एक बहुत ही खूबसूरत हार्मोनिक पैटर्न बनता है। जब भटकते विचार या नींद जैसी बाधाएं आती हैं, तो उनसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस उस हार्मोनिक सेंटर यानी अपने नाम जाप पर वापस लौटना होता है। ये फोकस और फ्रीक्वेंसी का एक बेहतरीन विजुअल है, जो साफ दिखाता है कि चेतना कैसे शांत और एक जगह केंद्रित हो जाती है। और अब 7वें और सबसे अद्भुत रहस्य पर आते हैं। इसे अजपा जाप कहते हैं। संत ने कहा था, सच्चा जाप वो नहीं जो किया जाता है, बल्कि वो है जो स्वयं होने लगे। ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जहाँ मंत्र हमारी श्वास ही बन जाता है। जब सांस भीतर जाए तो सो, और बाहर आए तो हम, सोहम। इसका अर्थ है मैं वही हूँ। ये बिना प्रयास के चलने वाला एक ऐसा जाप है जो हर पल हमारे भीतर गूंज रहा है। इस पूरी चर्चा को अब इस अंतिम और सबसे गहरे क्लाइमैक्स के साथ समेटते हैं। संत के आखिरी शब्द थे, जब तक नाम केवल शब्द है तब तक साधना बाहर है। जब नाम श्वास बन जाता है तब असली भीतरी यात्रा शुरू होती है, और जब नाम भी मिट जाता है तब केवल सत्य बचता है। ये वास्तव में शब्द से शून्य तक की यात्रा है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि क्या हम भी अपने भीतर के इस मौन को और उस परम चेतना को पाने के लिए उस शून्य की तरफ बढ़ने का प्रयास शुरू कर सकते हैं?